पानी ढुके था घर में हैजा खबल नी हाय कि इसको खोलने पे ना इसमें कोई पानी आ पा रहा है ना कोई। तो आखिर ये क्या है? कहीं ना कहीं सरकार के इन चीजों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये बना तो सही, लेकिन यहाँ पे बकरी बांधने के काम में आ रहा है। कुछ राशि आया था जो रिपेयर करने के लिए, वो सब ऊपरे से ऊपरे गमन हो गया। 48-48 हजार का राशि आया था, सारा पैसा ऊपरे से ऊपरे गमन हो गया। तो ये प्रश्न है मुखिया सर से भी कि आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इन समस्याओं को बढ़ावा देने के लिए, तो आपको आगे निकल के आना होगा और इन समस्याओं का समाधान करना होगा। सुप्रभात। आज हम नई दिशा की जो टीम है पहुंची हुई है एक ग्रामीण परिवेश में, जो कि हमारे बैराटी बरियरवा के सौना रमोलिया के वार्ड नंबर 10 के गांव के द्वारा हमें ये सूचना दिया गया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे निजी समस्याएं इस गांव से जुड़े हुए हैं जो कि लगातार 15 सालों से ये लोग प्रयासरत हैं और किसी भी तरह का इसके ऊपर कोई कार्रवाई और ना सुनवाई होने के चलते आज इन लोगों ने हमें कल इस बात के लिए अवगत कराया कि एक बार आके इस चीजों को एक सवाल जवाब के अंतर्गत जो भी इसके सरकार के या जो इसके कर्णधार हैं और जिनके माध्यम से इनका निष्पादन हो सकता है उन तक अपनी चीजों को पहुंचाने के लिए नई दिशा के माध्यम से अपने समस्याओं को ये लोग रखेंगे ताकि जल्द से जल्द इसके ऊपर सुनवाई हो सके और कार्रवाई होके और इसका जो भी सुनियोजित तरीके से जो इसका निदान होना चाहिए वो निदान हो सके। तो आज हम पहुंचे हैं बैराटी बरियरवा के वार्ड नंबर 10 के सौना रमोलिया गांव में, जहां के कुछ ऐसी समस्या है जिसका निष्पादन आज लगातार 15 सालों से नहीं हुआ। तो हमारे ग्रामीण परिवेश के वो लोग हैं यहाँ के निजी चीजों को बताएंगे जिस समस्या के चलते इसके ग्रामीण विकास में बहुत सारे बाधक हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो समस्या है जो यहाँ के इस पूरे गांव के परिवेश को सबसे ज्यादा बाधित कर रही है, एक तो आवागमन का वो राजमार्ग जो नहीं बन पा रहा है और दूसरा कृषि से संबंधित वो एक नहर पे अभी हम लोग खड़े हैं। मैं आपको इधर पीछे दिखाना चाहूंगा जो कि यहाँ के ग्रामीण परिवेश के लोग भी हैं और वो लोग बताएंगे कि इससे कितनी भी समस्याओं का बहुत बड़ा एक अलग प्रभाव पड़ रहा है इसके ना बनने से। और साथ ही साथ मैं जिस मार्ग के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा ये वो नहर से मार्ग से जुड़ा हुआ है जो कि ग्राम तक जाता है और इसका कोई भी निदान नहीं हो पा रहा। तो मैं सबसे पहले जो भी यहाँ के ग्रामीण हैं नई दिशा की टीम आप लोगों का स्वागत करता है और आप लोग बताएं कि यहाँ की क्या समस्या है जिससे आपके समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है और वो समस्याएं कौन सी हैं? समस्या ये है, ये हमारा वो लगता है 15 साल पहले से यहाँ पुल टूट गया है। ये भी जो नाले हैं ये भी बंद कर दिया गया। 100 एकड़ का जमीन उधर है, वो सब आदमी अपना बोर हला कर काम करते हैं, नहीं तो ऐसे ही बीज जो है वो सब खत्म हो जाता है। तो पहला समस्या इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे एक पुलिया था, इस नहर के ऊपर जो पुलिया ध्वस्त हो चुका है और इस पे पुल का निर्माण होना चाहिए। और दूसरा इन्होंने बताया कि यहाँ से आवागमन के लिए जो मार्ग है वो अभी व्यवस्थित तरीके से नहीं है जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी। लेकिन और भी हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से। जी नमस्कार, मैं विनोद जायसवाल, ग्राम रमोलिया 10 नंबर वार्ड पंचायत बैराटी बरियरवा से। मैं इस समस्या को आज 15 साल पहले से यहाँ की दोन कैनाल से एक छोटी सी नहर निकलती है जिससे हजारों एकड़ की पटवन होती है। यहाँ एक साइफन बना हुआ था जो साइफन आज से 15 साल पहले डैमेज हो चुकी है। कई बार कई सारे विधायक कई सारे सांसद को एप्लीकेशन किया गया, उसे रिक्वेस्ट किया गया। इस रास्ते को लेकर हम लोग भी बहुत परेशान रहते हैं। जो रास्ता यहाँ से दोन कैनाले से जो सपही मार्केट से आने जाने की मेन मुख्य नहर का वो रास्ता है, वो रास्ता एकदम जर्जर पड़ी हुई है। इस साइफन से आने जाने का सरेही रास्ता, जो भोजपुरी में लोग सरेही रास्ता कहते हैं, खेती करने के लिए गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर आदमी का आना जाना बहुत सारा समस्या, जो आज के डेट में कम से कम 4 से 4.5 फीट पानी हिल के मजदूरों को जाना पड़ता है। यहाँ बच्चों को आने जाने में बहुत सारी समस्या होती है। यहाँ कुछ चरवाहे लोग हैं जो बकरी वगैरह चराने के लेके जाते हैं, उनके लिए बहुत सारी समस्या होती है। पटवन के लेके बहुत सारी समस्या होती है, लेकिन आज तक इस पे कोई सुनवाई नहीं।
इसके क्या कोई लिखित आवेदन आप लोगों ने अपने ग्रामीण स्तर पे दे रखा है क्या? जी, आज से कुछ साल पहले कई बार लिखित लिखित एप्लीकेशन दिया। मैं खुद गंडक विभाग के जेई से मिलने गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो, जिसको कहा जाता है। उनका क्या कहना है, आखिर क्या उनको इस समस्या के निदान के लिए क्या दिक्कत है? वो लोग बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, हम लोग एप्लीकेशन किए हैं, गवर्नमेंट को भेज रहे हैं, जब ऊपर से उसका आदेश होगा तो हम काम करवाएंगे। तो जैसा इन्होंने बताया जायसवाल जी ने कि लगातार इस चीज की जानकारी सांसद, विधायक या यहाँ के जो भी विभागीय अधिकारी को इन लोगों ने लिखित रूप से भी दे रखा है, लेकिन किसी भी तरीके से अभी जो सुनवाई होनी चाहिए, और 15 साल बहुत होता है। 15 साल का कहने का मतलब ये है कि सरकारें भी बदली, गवर्नमेंट किसी ना किसी रूप में आया होगा, और जब इनका ये कहना है कि विधायक और सांसद तक इन चीजों को दिया है, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही दिखाई जा रही है, या वैसे लोग जो इसके मेन कर्ता धर्ता हैं वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो नई दिशा पूछती है उस महकमे के उन अधिकारियों से या वैसे लोगों से जो इस समस्या का समाधान कर पाए। आपसे इसका यहाँ के इस सौना रमोलिया वार्ड नंबर 10 के सारे ग्रामीण जो आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ खड़े हैं, तो इनका इस समस्या का समाधान होना चाहिए, और भी इनकी जो समस्याएं हैं उसको भी बताएंगे। जायसवाल जी, तो अभी तक मतलब क्या है, अभी रिसेंटली क्या है? सर, सबसे मेन समस्या है, ये मेरे गांव का एक बड़ा मोहल्ला है, गांव टोला सौना रमोलिया सौना गांव है। यहाँ से एक ही रास्ता है निकलने के लिए, वो दूसरा जो रास्ता है दोन कैनाल से हमको जोड़ती है, जो सपही मार्केट के लिए हम लोग को आने जाने का मुख्य मार्ग है। यहाँ से इस रास्ते के लेकर हम मुखिया से कम 10 बार कह चुके हैं कि प्लीज सर इसको करवा दिया जाए, नहीं कुछ तो थोड़ा मिट्टीकरण करवा दिया जाए। आप सर अपने कैमरे के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से यह चीज मैं दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस रास्ते को एक बार अपने कैमरे के माध्यम से इसको मुआयना कर लिया जाए, तो कि यह रास्ता बनाना कितना जरूरी है। कम से कम यहाँ से आने जाने का डेली कम से कम हजारों लोगों को सपही पुल पे आना जाना होता है। हमारा मुख्य मार्केट, मेरा मुख्य मार्केट, ये दोनों गांव का और सावना और सुभाष नगर टोला का मुख्य मार्केट सपही पड़ता है, इस रास्ते से आना जाना होता है। प्लीज सर इस रास्ते को देखा जाए कि कैसे रास्ता है और कैसे हम आएंगे जाएंगे। जगह जगह यह नहर टूटा हुआ है, समझ गए ना। इस रास्ते के लेकर हम लोग बहुत परेशान है। दूसरी बात रह गया यहाँ की मुखिया से, हमारे गांव सावना गांव में एक स्कूल, मेन रोड से स्कूल में जाने का एक रास्ता है, जो रास्ता ऑलरेडी पीसीसी हो चुका है, लेकिन वहां बीच में पानी की बहुत सारा जमा होता है, जिसमें बच्चों को आने जाने की बहुत सारी समस्या है। आप इस रास्ते को देख सकते हैं। ये जायसवाल जी ने जैसा बताया कि ये वही मार्ग है जिससे आवागमन में इनको काफी सारे समस्या, और आप, मैं काफी करीब से इसको दिखा पाने में समर्थ हो पा रहा हूँ कि आप, अगर ये जो रोड मार्ग है अगर नहीं बनता है, तो यहाँ से आने जाने वाले ग्रामीण परिवेश के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी और दिक्कतें आ रही हैं, खासकर उन बच्चों को जो स्कूली बच्चे हैं जो पढ़ने, खासकर उन किसान भाइयों को जिनको यहाँ पे अपना किसानी के लिए आने जाने में, और जो भी आवागमन का है, साइकिल हो या दोपहिया वाहन, वो लोग जा सकते हैं। तो इसका जिस तरीके से फिर एक बार नई दिशा पूछता है कि आप जो लोग हैं और जिनके माध्यम से इसका निष्पादन होना चाहिए, वो लोग निकल के आए और इसका जल्द से जल्द अति शीघ्र कोई ना कोई कार्रवाई करें, अन्यथा यहाँ के ग्रामीण परिवेशों में इस तरह का अभी आक्रोश है कि वो लोग इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे अपना एक अलग तरीके से जन आक्रोश का रूप लेंगे। इस गांव के समस्याओं का तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना कम समय में और जिन चीज़ों को आप तक पहुंचाने में सक्षम है। एक अभी हम इसी रास्ते से मुआयना करने के क्रम में देख रहे हैं, मैं आपको दिखा पाऊँ, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना के अंतर्गत ये बैराटी बरियरवा लिखा हुआ है, ग्राम सावना में ये सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ, जिसके अभिकर्ता श्री नीरज कुमार जी और मोहन राय जी के माध्यम से हुआ। और दुर्भाग्य देखिए कि ये सामुदायिक भवन का ये आलम है कि मुझे लग नहीं रहा है कि ये कई सालों से ऐसा पड़ा हुआ है, कल की ये स्थिति है। और इस भवन की जो जर्जर व्यवस्था में आपको दिखा पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ कि न जाने ये सिर्फ भवन तो शायद निर्माण होके ही रह गया, और एकदम से ये पूर्ण रूप से क्षति विक्षुब्ध हो चुका है। अब इससे बड़ा प्रमाण नहीं चाहिए कि विकास के नाम पे क्या हो रहा है,
और किस तरीके से इस गांव का विकास करने में यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि जिन्हें मुखिया के रूप से जाना जाता है उनका ध्यान देना पड़ेगा, और महकमे के खास कर उन अधिकारियों से कि आखिर ये सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ जिस उद्देश्य के चलते, तो क्या उस उद्देश्य का सही मापदंड से इसका उपयोग हो पा रहा है। तो जवाब यही देखने को मिल रहा है कि नहीं, इसका उस तरीके से जो इसका उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और भी हम आगे की तरफ चलेंगे यहाँ के समस्याओं के बारे में दिखाने के लिए और बताने के लिए। एक बार फिर से आप देख ले, आगे ये झाड़ियां हो चुकी हैं और भवन का जो स्थिति है मैंने आपको अवगत कराया, दिखाया। इसी क्रम में हम लोग आगे विद्यालय के भी तरफ चलेंगे जो कि काफी ही ज्यादा मुख्य मुद्दा है यहाँ का। नल जल का बना हुआ ये आप देखें कि जिस तरीके से सारे के सारे जो इसके इंफ्रा है वो बना, लेकिन अभी तक ये ग्रामीण लोगों का कहना है कि सुचारू नहीं हो पाया, जिससे मैं आपको नल दिखाने में सक्षम हो पा रहा हूँ कि इसको खोलने पे ना इसमें कोई पानी आ पा रहा है ना कोई। तो आखिर ये क्या है, कहीं ना कहीं सरकार के इन चीजों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये बना तो सही लेकिन यहाँ पे बकरी बांधने के काम में आ रहा है और ना इसके जल का किसी तरीके का कोई। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण परिवेश के एक सदस्य हैं जो बताने में सक्षम होंगे कि आखिर इसका क्या दिक्कत आ रही है और क्यों अभी तक चालू नहीं। जी, मैं अशोक पासवान 10 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य। यहाँ हम लोग नल जल के लिए बहुत कंप्लेन किए, मुखिया जी के पास भी, ग्राम सेवक के पास भी। इसमें कुछ राशि आया था जो रिपेयर करने के लिए, वो सब ऊपरे से ऊपरे गमन हो गया। 48-48 हजार का राशि आया था, सारा पैसा ऊपरे से ऊपरे गमन हो गया। ये कितने सालों से बंद पड़ा है और अभी तक चालू नहीं हो पाया? सर ये तो लमसम आपको 2-3 वर्ष से बंद है, 2 वर्ष से बंद है। तो ये 2 साल से बंद पड़ा है और अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो नई दिशा इन समस्याओं के क्रम में इन चीजों को पूछता है कि आखिर ये नल जल बना और सरकार के कहीं ना कहीं किए गए उस खर्चे का जिस तरीके से ग्रामीणों को इसका लाभ मिलना चाहिए, आखिर वो लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की उदासीनता का एक बहुत बड़ा मुद्दा दिख रहा है कि इस तरीके से समस्याओं का किसी भी तरीके का, दुर्भाग्य की बात है कि अगर यहाँ के सही चीजों और सही समस्याओं को दिखाया जाए, बताया जाए तो कहीं ना कहीं उसका समाधान निकलेगा। नई दिशा के टीम का एक ये भी सवाल है। और साथ ही साथ एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा पानी टंकी है और यहाँ से मेरे बच्चे, यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है छोटा सा, वहाँ पे कम से कम 200 से ऊपर बच्चे स्कूल में आते हैं। उनकी देखिए ये रास्ता आप लोग देख रहे हैं और आपके माध्यम से ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि देख लीजिए हमारे रास्ता की क्या समस्या है और कैसे इसका एक बार नहीं कई बार हमने यहाँ की जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको दिखाया गया था, उनको हमने दिखाया था कि ऐसी समस्या में देखिए ये बच्चों को छोड़ने के लिए कैसे बाइक से लेकर जाना पड़ रहा है स्कूल में, दिखाया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुखिया जी से कहने पे बोलते हैं क्या कि आगे से कोई फंड आएगा तो हम देखेंगे। एक तरीके से देखा जाए ये जो समस्या है, इन सारी समस्याओं से सबसे बड़ा समस्या है ग्रामीण परिवेश के सारे बच्चे इसी मार्ग से जाते हैं विद्यालय। और बारिश के आलम, अभी तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा मौसम सूखा हुआ है तो ये आलम है। अगर ये बारिश हो जाती है तो इन बच्चों को पूरा 1.5 से 2 फीट पानी का इनको इस रास्ते से होके जाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है और मैं नई दिशा के माध्यम से पूछना चाहूंगा बार बार वैसे लोगों को या वैसे महकमे के लोगों से कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा और किस तरीके से होगा। अगर ये नहीं होता है तो ग्रामीण परिवेश के लोगों का आक्रोश एक बहुत बड़ा सैलाब के रूप में आएगा और इस महकमे से जो लोग भी जुड़े होंगे उनके लिए बहुत बड़ा इस जन आक्रोश को सामना करना पड़ेगा। तो आप सारे लोग जहां तक भी हमारा इस वीडियो के माध्यम से इन समस्याओं को दिखाया जा रहा है, जल्द से जल्द अति शीघ्र इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो लोग भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो लोग आगे निकल के आए। ग्रामीण परिवेश का कहना है कि इसी तरीके से लोगों को आने जाने में और छोटे बच्चों को तो काफी परेशानियां होती हैं इस रास्ते से। जब रास्ते का बंद हो जाना होता है तो उनको विद्यालय आने जाने में भी परेशानी होती है। इन लोगों ने इस चीज के लिए
मुखिया के माध्यम से भी आवेदन और उन चीजों को आगे तक ले जाने के, और यहाँ के मुखिया जी का कहना है कि इसका कोई फंड आएगा तब इसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ना वो कभी फंड आया होगा, और जैसा इन लोगों ने बता रहे हैं कि हाँ इसका अतिशीघ्र समाधान होना चाहिए, तो वो चीज भी निकल के नहीं आ पा रहा है। आगे भी इनका विद्यालय के पास से होके यही रास्ता जाता है। तो माता जी एने लइकन के आवे जाए में चाहे किस तरह के समस्या होला? बड़ी समस्या बा। इती थी लड़का छोटा बड़ा सा सब भीग जाता सन, गिर जाता सन, तो एकर माने कोनो सुनवाई देख रेख करे वाला केहू नहीं है। केहू नहीं है। एक और हमारे माता जी साथ में है, आखिर किस तरह माने लइकन के आए जाए में बहुत दिक्कत होता है। हाँ बहुत दिक्कत होता ना, चारों ओर से अथी हो गल बा, नाली खानी बा, सड़क कौनो सुविधा नहीं खे, बास्ता लेके लड़का गिर जाता सन। ये तो हो गया उन बच्चों के लिए कि जो, और इस जल जमाव से मैं आपको दिखा पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ, ये इतना संक्रमित है कि इस जल जमाव से एक बीमारी का भी रूप ले सकता है। आखिर उस बीमारी का अगल बगल में जस्ट रोड के इस साइड में भी घर है, उस साइड में भी घर है, और इस जल जमाव के चलते जो संक्रमित बीमारी होगी, यहाँ के लोग इससे प्रभावित भी होंगे। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, और कौन लोग वो लोग आगे निकल के आएंगे जिससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। नई दिशा की टीम का बार बार ये प्रश्न आपके सामने खड़ा रहेगा। कहीं ना कहीं ये चीज, इस बात को, सारी समस्याओं को देखने के बाद ये लग रहा है कि सिर्फ चुनावी मुद्दे के समय पे ही यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि जिन्हें मुखिया को जाना जाता है, वो लोग सिर्फ चुनावी मुद्दों के समय पे ही अपने वादों के साथ तो इस ग्रामीण लोगों के पास आते हैं, लेकिन जिस तरीके का अभी मैं जिन चीजों को आप तक अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं, वो सिर्फ चुनावी मुद्दे तक ही सीमित रह के रह जा रहा है। तो ये प्रश्न है मुखिया सर से भी कि आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इन समस्याओं को बढ़ावा देने के लिए, तो आपको आगे निकल के आना होगा और इन समस्याओं का समाधान करना होगा। एक वृद्ध महिला है, और के तरह का दिक्कत बा का की बताइए। बड़ी दिक्कत बा, पानी हमार कब ऐसी का होलोनी। हाँ और के तरह का दिक्कत होइल बा? पानी ढुक जाता घर में, हैजा खबलोनी। हां वृद्ध महिला का बहुत बड़ा समस्या है। इनका कहना है कि अगर यहाँ नाला रहता तो इस रास्ते पे पानी नहीं लगता, और पानी सब है घर में ढुक जाता लोग के। इनके अंदर तो इतना जन आक्रोश है कि लग रहा है कि सारे ग्रामीणों का एक इन्हीं के ऊपर बोझ है। तो कहीं ना कहीं और भी लड़कन के भी बहुत दिक्कत होता है। हाँ लड़कन का दिक्कत बा, लड़का पानी में डूब जाता रहे और चला जाता रहे, कहाँ के पैसा आई। छोटे बच्चों को तो आने जाने में इतनी परेशानी है कि इनका कहना है कि जब पूरा यहाँ पानी का स्रोत हो जाता है तो वो लोग भी डूब जाते हैं और उनको साइड से आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समस्या है। इसी क्रम में हमारे विद्यालय के एक अध्यापिका वो हैं, और आने के क्रम में इनसे मुलाकात हुई। मैम नमस्कार है आपको इस नई दिशा टीम के माध्यम से। जैसा कि यहाँ के ग्रामीण लोगों के द्वारा बताया गया कि इस रास्ते से आने जाने में बच्चों को काफी दिक्कत है। परेशानी है जी, बहुत परेशानी है। इसमें हमेशा मतलब इसमें पानी ही जमा रहता है हमेशा, चाहे बरसात हो, बरसात के कुछ दिन बाद भी हो, हमेशा पानी। यहाँ के लोग जो है न इधर पानी जाता है न इधर पानी जाने दे रहे हैं, बस यहीं पर इतना परेशानी है यहाँ कि बच्चे सबको आ रहे हैं। बताइए इतना गंदा पानी है, बहुत दिनों का जमा हुआ है, गंदा पानी, बीमारी का घर है, वैसे बच्चे परेशानी में। मैंने जैसे आपसे कहा ना कि ये पानी का जमा होने से संक्रमित बीमारी का भी एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है। तो जिस तरीके से मैडम ने बताया कि यहाँ पे दिक्कत है और बच्चों को आने जाने में, तो ये कहीं ना कहीं समस्या का बहुत बड़ा है। और ये जिस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश है, मैं बार बार इस बात का और इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि ये आक्रोश एक बहुत बड़ा जन सैलाब का रूप लेने जा रहा है। और जायसवाल जी और जितने भी यहाँ पे खड़े लोग हैं, वृद्ध महिला ने बताया तो इनका पैर जला हुआ है और आने जाने में पानी हम पी कोई बेर पानी पी ला बानी, हम मर गइल बानी। हाँ ना पानी है ना घर में लोग डूब जाता। देखिए छोटा बच्चा वो ये समस्या बहुत बड़ा है भाई। तो कहीं ना कहीं पूछता है नई दिशा की टीम की जो भी इसके करता धरता है वो आगे निकल के आए और अति शीघ्र इस समस्या का समाधान करने में अपना सहयोग प्रदान करें।
एक चीज निकल के आया कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों का साधन को रोके इन्होंने बताने का प्रयास किया कि अभी मध्यावधि चुनाव यहाँ होने जा रहा है और इनका कहना यह है कि इस मध्यावधि चुनाव के पहले इन सारी चीजों को क्यों नहीं प्रकाश करने का प्रयास किया गया। तो हम तो आए हुए थे इस कवरेज को दिखाने के लिए। एक ग्रामीण परिवेश के हमारे भाई हैं जो अपनी चीजों को बताएंगे और कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सचमुच बहुत बड़ा एक संवेदनशील भावनात्मक यहाँ की चीजें हैं जिनका निष्पादन होना चाहिए। तो बताइए आपको कैसा क्या लग रहा है। इलेक्शन पर जो पड़ रहा है तो इलेक्शन से पहले आके कहत रहे जे नाली बनी, जितना काम बस सब के विकास हुई, सुधार हुई। जीत गए के बाद मुखिया जब उनकर मेहरारू मर गई तब ये गाँव में आयल बना, ना तो कहियो नहीं खनाइल। आ ये है बारा वोट लेवे के इलेक्शन पड़ता तो जे ओ लायक बा उ अपन बात बनावे खातिर लेके घूमता जे मने ये हमारा मने जे बात हमार बन रही तो हम हमार वोट मिली तो हम जीते। आ जीत गए के बाद कोनो सुनवाई नहीं होत। ये सब तो बात हमने क्या। इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो चुनावी मुद्दे में यहाँ के समस्याओं को बहुत ज्यादा प्रकाशित किया जाता है और चुनाव समाप्त हो जाने के बाद समस्याएं वही रह जाती हैं, लेकिन कोई अपना चेहरा आगे बढ़ के दिखाने का प्रयास नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस पंचायत के लोगों का, इस गांव के लोगों का, कि कहीं ना कहीं आपको जागरूक होना पड़ेगा और आपको देखना होगा कि आपके जनता के जो प्रतिनिधि हैं जिसको आप चुनाव या चयन करके एक जगह पे आप ले जाते हैं, क्या वो आपके लिए सही हैं, क्या वो आपके लिए गलत हैं। तो ये सवाल आप ही के और जवाब आप ही के हाथ में है कि आप चयन उन्हीं को करें जो आपके समस्याओं का समाधान कर सके। आपको भी कुछ लगता है तो वैसा बताइए। देखिए, मेरा पंचायत है बैराटी बरियरवा, मेरा पंचायत है। इस पंचायत के गांव है मेरा सावना रोमोलिया। इस गांव में अभी तक कोई नाली का सूचना नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। जब इलेक्शन पड़ रहा है तो बोल रहे हैं लोग कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, जब इलेक्शन बीत जा रहा है तो कोई भी आदमी नहीं सुनवाई दे रहे हैं लोग। यानी चुनावी मुद्दों के समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि नदी हमारा नाला बनेगा या गांव के विकास के लिए सब तरीके का प्रयास किया जाएगा, और चुनाव समाप्त होते ही धरातल पे वो सारी चीजें अवतरित नजर नहीं आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सही में अगर हम लोग की टीम हर गांव में और हर जगह हम लोग भ्रमण करने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके का विकास गांव के अंदर दिखना चाहिए वो विकास यहाँ नहीं दिख पा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज जिस तरीके से सरकार अपने आप में तत्पर है हर चीजों को धरातल पे लाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक उदासीनता रवैया दिख रहा है इस गांव के प्रति या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति, कि वो लोग अपने कार्यों के प्रति जिम्मेवार नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको बाहर आके निकलना होगा और ग्रामीण के जो ये समस्याएं हैं उनका निदान करना ही पड़ेगा। महकमे के उन अधिकारियों तक जिनके माध्यम से इन सारे समस्याओं का समाधान हो सके, इनके लिए ये अपने इस नारा के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा हम लोग का जन आक्रोश का रूप लेगा और इस जन आक्रोश के माध्यम से हम अपनी बातों को एक अलग तरीके से रखेंगे। आज एक शांति के माध्यम से अपनी बातों को रखने का हमने प्रयास किया। तो जायसवाल जी आप बताएं। विकास की ये हम मांग हमारी जरूरी है, ये विकास की मांग हमारी जरूरी है, विकास की मांग हमारी जरूरी है। तो नई दिशा के टीम के माध्यम से यहाँ के समस्याओं के बारे में बताया गया और कहीं ना कहीं किसी रूप से एक बहुत बड़ा समस्या जो इस गांव के प्रति निकल के आया, नई दिशा की टीम आज इसको कवरेज करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और अंत में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि इन सारे समस्याओं का समाधान अति शीघ्र किया जाए, अन्यथा नई दिशा टीम के माध्यम से और यहाँ के ग्रामीण परिवेश के लोगों के माध्यम से एक बहुत बड़ा फिर से जन आक्रोश का रूप होगा और उसकी आपको पूर्व जानकारी भी दी जाएगी। तो नई दिशा टीम के माध्यम से मैं सत्येंद्र कुमार पांडे, मेरे सहयोगी श्याम बाबू गुप्ता जी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।